लोकसभा चुनाव 2024 राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों के लिए अधिसूचना आज। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। आज अधिसूचना जारी होने के साथ कुछ नियमावलियां भी बताई गई हैं जिनका पालन करना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 और आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। नामांकन के लिए प्रत्याशी सहित 5 व्यक्ति आरोप कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में 3 वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। जयपुर लोकसभा क्षेत्र के कमरा नंबर 103 में नामांकन दाखिल होंगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए कमरा नंबर 6 में नामांकन दाखिल होंगे। सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जानकारी दीजिएगा। नामांकन दाखिल करने के लिए कमरा नंबर 6 में पहुंचना होगा, लेकिन नियम क्या कह रहे हैं? किन किन नियमों का ख्याल रखना होगा और कौन कौन से नवाचार किए गए हैं इस बार? आपको बता दूं कि हम कमरा नंबर 103 के बाहर हैं। कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं। ये देखिए, ये लोकसभा क्षेत्र जयपुर का कमरा नंबर 103 प्रथम तल पर, जहां जयपुर लोकसभा क्षेत्र के नामांकन शुरू होंगे। सवेरे 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया रहेगी। आज पहला दिन है और तैयारियां देखिए जिला निर्वाचन विभाग ने कर ली हैं। यहाँ खुद जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में मौजूद रहेंगे। 11 बजे से 3 बजे तक यहीं उनकी मौजूदगी रहेगी। जिस तरीके से मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश दिए हैं कि तमाम रिटर्निंग अधिकारी तय समय पर यहाँ मौजूद रहने चाहिए, तमाम कर्मचारी यहाँ मौजूद रहने चाहिए। जो कर्मचारी नदारद मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि कई कर्मचारी अगर नामांकन प्रक्रिया ढीली रही या नामांकन दाखिल नहीं हो पा रहे थे उस समय में गायब मिले। लेकिन अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी बात यह है, देखिए कि सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रक्रिया चलेगी और 27 तारीख तक विभिन्न कार्य दिवसों में नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। और जयपुर लोकसभा क्षेत्र के 22 लाख से अधिक मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। और बड़ी बात यह भी बता दूं कि धारा 144 लागू हो गई है। पोस्टर, बैनर, सभाएं यह नहीं हो पाएंगी जी। अगर नामांकन पत्र दाखिल करना है प्रत्याशी को तो केवल 5 लोगों को रिटर्निंग अधिकारी के कमरे में प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें स्वयं प्रत्याशी भी शामिल होगा। प्रत्याशी सहित 4 आदमी यानी 5 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान अगर वो काफिले के साथ आता है तो रिटर्निंग अधिकारी के कमरे से 100 मीटर दूर ही काफिले को रोक लिया जाएगा। उसमें भी मात्र 3 वाहनों को कलेक्ट्रेट में प्रवेश दिया जाएगा। जयपुर लोकसभा के अलावा जयपुर ग्रामीण लोकसभा के लिए कमरा नंबर 6 मुकर्रर किया गया है, जहां पर सुरेश रावत एडीएम जो हैं वो रिटर्निंग अधिकारी बनाए गए हैं। 11 बजे से आज प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 27 तारीख तक जारी रहेगी, यानी 24 और 25 को छुट्टी रहेगी। और देखिए कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्रक्रिया अपनाई गई थी वैसी प्रक्रिया लोकसभा चुनाव में भी रहेगी। बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी निजी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर चिपकाते हैं तो उसको चिपकाने से पहले आपको जो भू स्वामित्व मतलब मालिक जो है उस प्रॉपर्टी का, उससे आपको पूछना पड़ेगा, उससे लिखित में लेना पड़ेगा। अगर आप कोई भी विज्ञापन या अन्य प्रचार सामग्री जारी कर रहे हैं तो मुद्दक प्रकाशक का नाम, उसका पता भी उसमें लिखना पड़ेगा। अगर आप खर्चा कर रहे हैं चुनाव खर्चे पर, साफ तौर पर जिला निर्वाचन विभाग ने भी लिखा है कि 95 लाख से अधिक का खर्चा नहीं हो पाएगा। आपको तमाम चीज़ें बैंक के माध्यम से करनी पड़ेगी। एक एक राशि को, मद को उस बैंक खाते में एंट्री दिखानी पड़ेगी और रोज़ जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा कि यह राशि प्रत्याशी ने किस मद में खर्च की है। और तय राशि से अगर अधिक का कुछ आंकड़ा पाया जाता है तो भी कार्रवाई की जाएगी। तो आज सवेरे 11 बजे का इंतजार है, पहला दिन है। बड़ी बात यह है कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से अभी तक बीजेपी, कांग्रेस ने अपना कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तमाम छोटी पार्टियां या निर्दलीय जो हैं वो आज नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। सवेरे 11 बजे दोपहर 3 बजे तक का समय रखा गया है और ये वो जगह है जहां पर जयपुर लोकसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया
11 बजे से शुरू हो जाएगी। देखिए 18 पन्नों का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा प्रत्याशी को। 18 पन्नों का फॉर्म दिया गया है, 18 पन्नों के फॉर्म में भरना है, जिसमें 10 समर्थकों के साइन होंगे। तमाम प्रॉपर्टी की जानकारी उसको डालनी पड़ेगी, वो शादीशुदा है या नहीं है, कितने बच्चे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, कितना गहना है, कहाँ कहाँ अचल संपत्ति है, कहाँ चल संपत्ति है। तमाम चीज़ों को भरने के बाद उसे यहाँ दाखिल कराना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि साफ तौर पे देखिए निर्वाचन विभाग ने कह दिया है कि फॉर्म पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अगर फॉर्म में कोई त्रुटि पाई जाती है तो नामांकन रद्द भी हो सकता है। वैसे एक प्रत्याशी जो है 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, तो ऐसे में 4-4 सेट लगाने की प्रक्रिया जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी, वैसे ही लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। और देखिए कि यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि किस तरह की प्रक्रिया रहेगी और 11 बजे बाद क्या सीन रहेगा। नमस्कार मैम, 11 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए अभी ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाना है, दिशा निर्देश खुद भी पढ़ रहे हैं, कहीं कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि नए नियमों के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। 11 बजे से और 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को भी कार्यालय में मौजूद रहना पड़ेगा। देखिए नामांकन प्रक्रिया का पहला दिन है, चाहे नामांकन दाखिल हो या नहीं हो, सीट नहीं छोड़नी है। मुख्य निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि रिटर्निंग अधिकारी भी मौके पे मौजूद रहेंगे, अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे 11 से 3 बजे तक। और 3 बजे बाद ये जो द्वार है ये बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन 11 बजे ही खुलेगा। 3 बजे का समय जो तय किया गया है उसके बाद किसी प्रत्याशी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मैं फिर से बता दूं, देखिए जो काफिले में नामांकन दाखिल करने आएंगे उनको 100 मीटर पहले ही 3 वाहनों के साथ प्रवेश दिया जाएगा। नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी के अलावा 4 अन्य लोग इस कमरे में मौजूद होंगे, यानी 5 को ही प्रवेश दिया जाएगा। तमाम प्रक्रियाएं वो जो नियम विधानसभा चुनाव में बनाए गए थे वही लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। नई चीज़ ये रहेगी कि अब जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो भी अपनी सीट नहीं छोड़ पाएंगे और तमाम कर्मचारी जो यहाँ मौजूद हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ कमरे में लगाई गई है, वो भी अपना कमरा नहीं छोड़ पाएंगे। 11 से और 3 बजे तक उन्हें बैठना ही होगा। और खुद जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित रिटर्निंग अधिकारी हैं जयपुर लोकसभा क्षेत्र के, और 27 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे। 24 और 25 तारीख को होली के चलते छुट्टी रहेगी। बाकी 5 कार्य दिवसों में यहाँ रिटर्निंग अधिकारी के सामने प्रस्तुत होकर नामांकन दाखिल करना होगा। 28 तारीख को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 30 तारीख को नाम वापसी का आखिरी दिन होगा, यानी 30 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन मैदान में डटे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी बिगुल बजा था, आज ठीक वैसा ही 11 बजे बाद समा देखने को मिलेगा। नामांकन प्रक्रिया के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। पहले दिन निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे अन्य छोटी पार्टियों के। देखने वाली बात यह रहेगी कौन ढोल नगाड़ों के साथ आता है, कौन साइकिल पे आता है, कौन ऊँट पे आता है, किस तरह की प्रक्रिया रहती है, तमाम क्या क्या चीज़ें अपनाई जाती हैं, कौन किस तरीके से रिझाने की कोशिश करेगा। आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, 11 बजे का समय है। हम भी 11 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि किस रूप में प्रत्याशी यहाँ पहुंचेंगे और नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जी विनोद जी, चूंकि आपने नियमावली तो स्पष्ट की है अधिसूचना के माध्यम से, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा कि इस बार के लिए क्या कड़े नियम अपनाए गए हैं। देखिएगा जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उस पर किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि ये भी बताया गया है कि वीडियोग्राफी भी वहां कराई जाएगी। और तो बाकायदा क्या इंतजाम इसको देखते हुए किए गए हैं, किस तरह से रूल्स फॉलो करने। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जिला न्यायालय कार्यालय में मौजूद है। जिलाधीश कार्यालय में जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। तमाम चीज़ें जो हैं वो वीडियोग्राफी के तहत होंगी। और बड़ी बात यह है कि रिटर्निंग अधिकारी के कमरे में भी कैमरा लगाया गया है, जिससे रिटर्निंग अधिकारी पर भी निगाह रहेगी कि वो 11 बजे से 3 बजे तक अपनी कुर्सी पर मौजूद है। और तमाम जो कर्मचारी निर्वाचन के लिए लगे हैं, जो नामांकन प्रक्रिया पूरी करवाएंगे, वो कर्मचारी भी मौके पे हैं या नहीं है, सब चीज़ें देखी जाएंगी। देखिए जिलाधीश कार्यालय में जहाँ से नामांकन के लिए काफिला प्रवेश करेगा और 100 मीटर पहले रोका जाएगा, वहाँ तक देखिए कि वीडियोग्राफी की जा रही है। कहीं किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई बवाल ना हो जाए, तमाम चीज़ों का संकलन रहेगा। और रोज़ वीडियोग्राफी होने के बाद रिपोर्ट तैयार होगी जो मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने भेजी जाएगी। रोजाना की ये प्रक्रिया रहेगी ताकि ये देखा जा सके कि आखिर प्रक्रिया में कोई चूक तो नहीं हो गई। तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है। धारा 144 लगी हुई है। यहाँ भी देखिए कि 100 मीटर के बाद केवल 5 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा जो रिटर्निंग अधिकारी तक पहुँचेंगे, कमरे में प्रवेश करेंगे, नामांकन प्रक्रिया प्रत्याशी के साथ पूरी करवाएंगे।
हो सकता है कि प्रत्याशी के साथ 4 वकील आए, हो सकता है प्रत्याशी के साथ उनके परिवार के लोग आएँ, उनकी पत्नी बच्चे आएँ, लेकिन 5 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा एक भी अतिरिक्त आदमी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नई व्यवस्था यह भी रहेगी कि आपको जो भी पोस्टर बैनर अगर किसी निजी संपत्ति पे लगाना है तो पहले संपत्ति स्वामित्व वाले से पूछना पड़ेगा, लिखित में लेना पड़ेगा। आपको अगर कोई पंपलेट, विज्ञापन या अन्य अखबार में कोई इश्तेहार देना है तो मुद्दक प्रकाशक का नाम देना पड़ेगा, पूरा पता देना पड़ेगा, किसके पेटे विज्ञापन दिया जा रहा है। 95 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं, उससे अधिक की राशि का आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। और जो राशि आप रोज खर्च कर रहे हैं उसको भी आप बैंक के माध्यम से आपको रोज की जानकारी देनी पड़ेगी। उससे रजिस्टर में इंदराज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, किस मद में खर्च कर रहे हैं, प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों पे खर्च किया है या चाय पानी पे खर्च किया है। जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं एक एक रुपए का हिसाब आपको इंदराज करना पड़ेगा और यहाँ बताना पड़ेगा। तमाम चीज़ों को लेकर के सख्ती की गई है। और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव संपन्न कराए गए, वैसा ही माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव भी आदर्श आचार संहिता के बीच संपन्न कराए जाएंगे। बड़ी बात यह है, देखिए कि होम वोटिंग की सुविधा भी 25 तारीख यानी 25 मार्च के बाद शुरू कर दी जाएगी। इस बार 85 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। 40% से अधिक जो दिव्यांग हैं उनको होम वोटिंग की सुविधा दी गई है ताकि वो घर पर ही अपने मत का प्रयोग कर सकें। और देखिए वो ठीक है ईवीएम के माध्यम से विनोद नहीं जी, कर बहुत पाएंगे। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।